अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मेरे अजीज दोस्तों, ईमान वालों और अहले मोहब्बत अहले बैत, आज हम उस मुक़द्दस और अजीम हस्ती के जश्न विलादत के मौके पर जमा हुए हैं जिनकी पैदाइश से मदीने की गलियां नूर से जगमगा उठी, जिनके आने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। वह महान शख्सियत हैं हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। मोहतरम हाजरीन, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम और खातून जन्नत हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बड़े साहबजादे हैं। इस तरह आपका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा होने का शरफ हासिल हुआ। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए, आपको अपनी गोद में लिया, आपके कानों में अजान दी और अल्लाह के हुक्म से आपका नाम हसन रखा। यह नाम अरब में पहले कभी नहीं रखा गया था। अल्लाह ताला ने इस नाम को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के लिए पसंद फरमाया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का बचपन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत मोहब्बत फरमाते थे, कभी अपने कंधों पर बिठाते, कभी सीने से लगाते और कभी दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह, मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, तो भी उससे मोहब्बत फरमा और उससे मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत फरमा। यह कोई मामूली बात नहीं कि जिसकी मोहब्बत का ऐलान खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, उसकी अजमत का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। हाज़रीन मजलिस, इमाम हसन अलैहिस्सलाम इल्म, हिल्म, सब्र, तक़वा और सखावत का ऐसा नमूना थे जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आपकी सखावत का यह आलम था कि आपने कई बार अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद करना आपकी आदत थी। एक बार किसी शख्स ने आपकी खिदमत में आकर मदद मांगी, आपके बिना सवाल किए उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। लोगों ने पूछा कि आपने उसकी जांच क्यों नहीं की, तो आपने फरमाया, मुझे डर है कि कहीं वह मुझसे सवाल करे और मैं उसकी ज़रूरत पूरी न कर सकूं तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। यह है अहले बैत की तालीम, यह है इंसानियत का पैगाम। मेरे अजीज दोस्तों, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सिर्फ इबादत और इल्म में ही नहीं बल्कि अखलाक और किरदार में भी बेमिसाल थे। जो आपको बुरा कहता आप उसके साथ भी भलाई करते, जो दुश्मनी करता आप उसे माफ़ कर देते। आपका हिल्म और बर्दाश्त इतना मशहूर था कि लोग आपको मुज्तबा और करीमे अहले बैत के नाम से याद करने लगे। एक मशहूर वाक़या है कि एक व्यक्ति ने आपको बहुत बुरा भला कहा। जब वह अपनी बातें ख़त्म कर चुका तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुम अगर मुसाफिर हो तो मैं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर दूँ, अगर भूखे हो तो खाना दूँ, अगर ज़रूरतमंद हो तो मदद करूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति रो पड़ा और कहने लगा कि आप ही अल्लाह के सच्चे वली हैं। मोहतरम हाज़रीन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैगाम उम्मत में अमन और एकता कायम करना है। आपने मुसलमानों के खून को बचाने के लिए ऐसी कुर्बानी दी जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। जब हालात बहुत नाजुक हो गए और मुसलमानों के बीच जंग का खतरा बढ़ गया, तब आपने अपने व्यक्तिगत हक से बढ़कर उम्मत की सलामती को अहमियत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में पहले ही फरमा दिया था कि मेरा यह बेटा सरदार है और अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करा देगा। यह नबूवत की सच्चाई भी एक बड़ा निशान है। दोस्तों, आज हम जश्न इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मना रहे हैं तो सिर्फ खुशियाँ मनाना ही काफ़ी नहीं बल्कि उनकी सीरत को अपनी ज़िंदगी में उतारना भी ज़रूरी है। अगर हम इमाम हसन की मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमें अखलाक, उनके सब्र, उनकी सखावत, उनकी इबादत और उनकी इंसानियत को भी अपनाना होगा। आज समाज में नफरत बढ़ रही है, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को माफ़ करने के बजाय बदला लेने की सोचते हैं। ऐसे माहौल में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत हमें माफ़ी, मोहब्बत
بھائی چارے کا سبق دیتی ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں، اپنے سماج اور اپنی قوم میں محبت کا پیغام پھیلائیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، ضرورت مندوں کا سہارا بنیں گے، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کے اور ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔